जय हिंद, जय किसान भाइयों। किसान, अरे तू किसान है। तू धरती का सीना चीर के सोना निकालता है। आज मायूस बैठा है। नारे किसान, ये काली अंग्रेजी सरकार एक रवि आजाद को गिरफ्तार करके क्या किसानों को कुचलना चाह रही है। अब मैं पहले देखो भाइयों, ये वीडियो बड़ा गौर से सुनना। क्यों? क्योंकि आज रवि आजाद जो गिरफ्तार हुआ है, ये दमनकारी नीति का अंतिम हथियार जब कोई सरकार यूज करती है ना, तब ऐसा कोई रवि आजाद गिरफ्तार होता है। सबसे पहले मैं किस मैटर में अरेस्टिंग हुई वो बता देता हूं। इसको अरेस्ट किया गया है, पहले तो पूछताछ के लिए बुलाया जाता है डीएसपी साहब के द्वारा, और कि जांच में सहयोग करें। पहले दिन से ही सहयोग कर रहा था जब से मुकदमा हुआ है। मैं आपको ये फेयर एंड स्क्वेयर बात बता देता हूं। वहां पे उसको लुहारू कोर्ट में पेश किया गया, 14 दिन की कस्टडियल, जो अब कई कहेंगे रिमांड पर, अरे उसको जैसी किया है जुडिशियल कस्टडी यानी भिवानी जेल में भेज दिया रवि आजाद को। ये जो मीडिया बंधु या फेक न्यूज चलाने वाले हैं ना, आपकी मैं फॉर यूर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं। न तो पुलिस खुद, अरे पुलिस खुद उसकी वीडियो नहीं बनवा रही थी। उसका रीजन पता है? फाल्ट में कौन था? रवि आजाद के चलते हुए कहीं उसके अरे रुक्या झुक्या कोन्या धर के न लुक्या कोन्या, आजाद था आजाद है आजाद रहेगा। सुन लेना ये बात, काली अंग्रेजी सरकार आपको बोल रहा हूं, तानाशाही नेताओं, आपने अपनी हद पार कर दी। अब मेरे किसान कमेरा को क्या करना है? होश होश नहीं खोना है मेरे दोस्तों, जोश कायम रखना है। वही लाला लाजपत राय वाली बात, अंग्रेजी सरकार की जो लाठियां लाला लाजपत राय पे पड़ी थी, तब उसने एक बात बोली थी कि मेरी एक एक लाठी अंग्रेजी सरकार की ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। अब जितने दिन रवि आजाद अंदर रहेगा, उतने सालों तक हरियाणा के अंदर ये काली अंग्रेजी सरकार आने वाले चुनावों में सत्ता से बाहर रहेगी। कोई सरकार में आए कोई जाए, हमें मतलब नहीं, लेकिन ये काली अंग्रेजी सरकार बाहर रहेगी। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, ये आपको ये बता देता हूं। दूसरी चीज, सल्यूट करूंगा मैं मेरे भाइयों को। वो दलित नहीं है, दलित सबसे बड़ा मैं हूं। हमने देखा है भेदभाव, हमने देखा है शोषण, और मैंने देखा है मेरे गांव में मेरे भाइयों के साथ शोषण जो होता है आसपास। मैंने वो किताबें पढ़ी है, मैंने बहन नलिनी की कहानी पढ़ी है, आपने नहीं पढ़ी होगी। अगर दलित अत्याचार देखना है तो त्रावणकोर में आप देखिए नलिनी बहन ने कैसे ब्रेस्ट टेक्स्ट अदा किया था। वो कहानियां हमने सुनी है। मैंने आज भी देखा है कि घोड़ी पे कौन नहीं चढ़ने देता है। मैं कह देता हूं, किसान सारे ही दलित है। जो खेती करता है वो दलित है। अपने आप को कोई राजा कोई राजकुमार मत मानो रे मेरे भाइयों। अब मैं उनका सल्यूट, जो स्पेशल जो मेरे दलित भाई है उनका सल्यूट क्यों कर रहा हूं? सरकार ने पूरी चाल खेली, अरे प्रशासन के द्वारा कहलवाया, दलित जो कार्ड है ना वो खेला, फेल हो गई ना। अरे भाई, दिलों में आवाज, दिलों में राज करता है रवि आजाद दलित भाइयों के। सबसे बड़ा मेरे भाइयों, इस बहन के साथ रवि आजाद का कोई 1% लिंक नहीं मिला। इसको अरेस्ट इस बात के लिए किया गया है कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। सबूतों का कौन सा? जैसे कि जो बेटी या बेटी के पापा का नाम डिस्क्लोज कर दिया गया है, उसमें रवि को इन्वॉल्व किया गया है कि इनका नाम उजागर करने में इसकी भूमिका है। तो इस मैटर में इसको अरेस्ट किया गया है। और गाड़ी वाला मैटर सबके सामने की गाड़ी को क्यों भेजा रिपेयरिंग के लिए? यहां पे फेलियर प्रशासन का था कि वो जाता गाड़ी को ऑन द स्पॉट। बहल पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, टक्कर मारी गई, जानबूझ के टक्कर मारी गई, कोई बहन पुलिस ने रिएक्शन नहीं लिया, जबकि ऐसी सूचनाएं पुलिस को मिल जाती हैं।
ये फेलियर ऑफ सिस्टम था, बट द मैटर इज कन्वर्टेड टुवर्ड्स रवि आजाद। कोई बात नहीं, किसान का मेरे दलित भाइयों एक रहना है। सरकार है ना, डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेजी सरकार की पॉलिसी थी, सेम उसी सिस्टम पे काम कर रही है। अरे ये उनके ही तो वंशज हैं जो सरकारों में, उनके ही तो वंशज है। दलाली करके चंदा, इनका वही सिस्टम है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ही लोग हैं, बस चेहरा बदल गया है जो हम पे शासन कर रहे हैं। एक रहोगे ना, गांधी जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भीमराव अंबेडकर जी जैसे लोगों ने कैसे यातनाएं झेलकर आपको ये दिन दिखाए हैं, आपको पता नहीं है। सारों ने जेल काटी है, ये जो मैं नाम ले रहा हूं, सारों के ऊपर सरकार के द्वारा दमनकारी मुकदमे चले हैं। किसी भी भाई को, किसी मेरे दलित भाई को एक कमेंट नहीं करना है। ये जो पोस्ट डालेंगे ना, ये दलित नहीं, ये वो लोग हैं जो दलित के नाम पे वोट बैंक की राजनीति करना चाह रहे हैं। असली दलित रवि के साथ है, हमारे साथ हैं, क्योंकि जब जरूरत होती है ना, तब ये सरकारें नहीं पहुंचती हैं, आपके योद्धा आपके साथ खड़े होते हैं। और ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आने वाले समय में आपके लिए लड़ाई लड़ने वाला, सरकार से सीना भिड़ाने वाला, सरकार की हलक में आंख डालने वाला कोई होगा तो वो रवि आजाद, उसकी टीम, उसके भाई और हम जैसे भाई होंगे। ये आपको मैं इंश्योर कर रहा हूं, आपसे वादा दिला रहा हूं। मेरी बहनों, मेरी चाची ताइयों, मेरी हरियाणा वाली चाची ताइयों, आपने जो आशीर्वाद दिया है उसको कम मत होने देना। रवि आजाद अब आपसे सिर्फ इतना चाहता है कि आपका प्यार उसके प्रति कम नहीं होना चाहिए। जिस दिन वो आए उस दिन हम उसको इतना बड़ा सम्मान दें, और जब तक वो अंदर है तब तक हर आदमी रवि आजाद, हर बहन रवि आजाद की बहन बन के सोशल मीडिया पे जो भी आपके द्वारा, जो भी अपने नेता, जो भी आपसे हो पाता है ना, वो काम करेगा। तब उस बंदे को, या उस जैसा कोई भी बंदा जो सरकार की दमनकारी नीतियों की वजह से जेल में जाता है, गोली का शिकार होता है, हमने बहुत नाम देखे हैं, दलजीत सिसाई जैसे भाई जो सरकार की नीतियों के वजह से, अरे सोनम वांगचुक भूल गए क्या? अरे जिसको अवार्ड दिया करता था मोदी, जिसने सेना के लिए सबसे बड़ा कोई काम कर सकता है तो सोनम वांगचुक है जम्मू कश्मीर में, उन जैसे लोगों को अंदर कर दिया। तो ये रवि आजाद तो उनके लिए क्या लगता है? ये इनका कोई मामे का लड़का नहीं है, कोई बुआ का लड़का नहीं है, इनका कोई सगा भाई नहीं है, ये तो वो है जो हर समय इनको डंडा दे के रखता है। तो इसको अंदर नहीं करेंगे। शुक्र है अभी इसके यूएपीए नहीं लगाया है, आने वाले समय में रवि आजाद को उस मुकदमे के अंदर भी अंदर डाला जाएगा। मैं आपसे एक अपील कर रहा हूं कि सभी को शांति बना के रखनी है। अपना कोई भी किसान योद्धा जब भी कोई आह्वान करे, उस एक आह्वान के ऊपर आपको उपस्थित होना है। सरकार को हर दिन याद दिलाना है कि ये जस्टिस उस बहन को भी मिले, ये जस्टिस रवि आजाद को भी मिले, ये जस्टिस रवि आजाद के घर में भी माँ, बीबी, बहन, उनको भी मिले। रवि आजाद की कितनी बहनें आज सोच रही होंगी हमारे भाई को इतने बड़े जुर्म के अंदर। मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस मुकदमे के अंदर अंदर किया गया है उसी मुकदमे को दिखाया जाए। झूठे आप अपने टीआरपी के चक्कर में अपनी वो बातें लिखेंगे, वो गलत है। हरियाणा पुलिस तो दब गई, आप तो किसी के दबेवार नहीं हो। ये टीआरपी आपको 2 दिन बाद में मिल जाएगी। ये पोस्ट आपकी वायरल अच्छे काम के लिए कीजिएगा ना। अब मैं अगर आपको फेक न्यूज बता बता के वायरल होने का चस्का डालूं तो वो अच्छी चीजें नहीं है। सम्मान हर किसी को मिलना चाहिए। रवि आजाद ने अगर किसी के ऊपर गलत आरोप लगाए हैं तो उनको भी विद प्रूफ आप पेश कीजिएगा, तो हम रवि आजाद को भी वहां समझाएंगे, डांटेंगे। लेकिन आप ये जातिगत पॉलिटिकल द्वेष भावना कर रहे हो ना, सपने छोड़ दो, सपने छोड़ दो, क्योंकि एक शेर को आपने हथकड़ी डाली है। अब ये शेर और ज्यादा जहरीला खुखार होके निकलेगा, अब आपके बस में नहीं आएगा।
बाकी जिसने भी दबाव में ये काम किया है, एक बार जिंदा जमीर के साथ घर पे अपने बच्चों से नजरें मिला लेना, आपको पता चल जाएगा आपने कितना बड़ा गुनाह किया है। क्योंकि कहते हैं ना, जब नजरों से गिर गए ना, तब कोई उठाने वाला नहीं मिलता है। अरे बाकी गिरते तो सभी हैं, रणों में वीर गिरते हैं। वो कहते हैं ना, सुबह ओस गिरती है, दोपहर में छांव गिरती है, गिरना तो सभी को है, लेकिन नजरों से मत गिरो। यही मेरी बात थी। वी स्टैंड फॉर रवि आजाद, वी विल रिमेन विद रवि आजाद, जस्टिस फॉर रवि आजाद। झुकेंगे नहीं, आजाद था, आजाद है, आजाद रहेगा। जय हिंद।